चलिए ठीक है। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, और पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम पूर्णांकों को घटाते हैं, है ना। हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, किस तरीके से हम पूर्णांकों को घटाते हैं। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पूर्णांकों पर जो ऑपरेशन हम कर रहे थे, जो संक्रियाएं कर रहे थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। घटाना हम सीख रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, पहला स्टेप ये था कि जब भी दो माइनस एक साथ आ जाए, जैसे ऐसे करके आ जाए, ब्रैकेट लगाओ, बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, और उनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो माइनस की अंदर क्या होती है, गुणा होती है। जैसे यहाँ पर है, ये -100 माइनस -130, इन दो चिन्हों के बीच में, इस माइनस और इस माइनस के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इस माइनस में गुणा होगी, तो माइनस माइनस की गुणा होकर क्या आता है, प्लस आता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। और 130 हमने ऐसे ही रखा, और -100 जो ऊपर लिखा था उसको ऐसे ही लिखा, ये माइनस माइनस प्लस 130। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये चेक करो कि कहीं ऐसे चिन्ह तो नहीं आ रहे कि जिनके बीच में कोई संख्याएं ना हो। अगर ऐसे चिन्ह है क्वेश्चन में जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उन चिन्हों की गुणा होगी। सभी बच्चे मेरी लाइन, मेरे वर्ड्स को एक एक चीज को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीज आपकी आगे तक काम आएगी, 10th क्लास में भी, 11th में भी और 12th में भी। जब भी, लिख लो इसको कॉपी में अपनी, जब भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो उन चिन्हों की गुणा होती है। और चिन्हों की गुणा कैसे होती है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर भी क्या आता है, माइनस आता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस माइनस की गुणा इस माइनस में हुई तो क्या आया, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट, हम्म इस माइनस की गुणा इस माइनस में हुई तो क्या आया, यहाँ पर प्लस, और बाकी संख्याएं ऐसे ही लिखती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप, कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा होती है। यस टाइप करके बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन हम करने वाले हैं फिर। दूसरा स्टेप क्या कहता है, ये तो पहला स्टेप हो गया, ये मैंने जो आपको बताया कि प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस, माइनस के प्लस में करने पर माइनस, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, तो वो दोनों पूर्णांक जुड़ेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि दो लोग हैं, है ना, तो उन दो लोगों का जो नेचर है वो एक जैसा है, वो दोनों लोग एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, तो वो दोस्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ऐसे ही दो संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगी। जैसे दो लोग जुड़े रहते हैं, जब उनका नेचर एक जैसा होता है तो वो जुड़े रहते हैं, ऐसे ही संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -5 और -3, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, 5 का भी माइनस का चिन्ह और 3 का भी, तो ये जुड़ेंगे। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8। और चिन्ह कौन सा आता है, जो दोनों संख्याओं में होता है। दोनों संख्याओं को किसका चिन्ह, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है। तो अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, और दो चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। जैसे मैंने लिखा 5 + 3, इसमें दोनों अंकों के, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जुड़ेंगे। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8। और दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर दोनों का चिन्ह माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आएगा। इस चीज को सभी लोग ध्यान से सुन लो, मेरे मैं जो बोल रहा हूँ। सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, चैट बॉक्स में बता दो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर हो, सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर चिन्ह अलग है पूर्णांकों के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो वो पक्का ये क्वेश्चंस गलत करेंगे। ठीक है। तो यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग हैं तो क्या होगा, घटाव होगा। किस बच्चे ने अपना माइक ऑन किया हुआ है? हमें इतना टाइम हो गया क्लास करते हुए, और इतनी बार मैंने बोला है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, पर आप लोग मानते ही नहीं हो मेरी बात। अगर आप बार बार अपना माइक ऑन करोगे तो मैं यहाँ यहीं से बंद कर दूंगा माइक सबके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर दो इंसान हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं।
एक इंसान है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एक इंसान ऐसा है जिसको गुस्सा नहीं आता, तो वो साथ नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं, दोनों का नेचर अलग है। ऐसे ही दोनों संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो वो दूर रहेंगी, वो घटेंगी। जैसे मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा 3 - 5, तो इसमें दोनों संख्याओं का क्या है, चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो ये क्या होंगी, घटेंगी। तो 2 आया। और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, 3 और 5 में बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। सबको क्लियर है ये चीज जो मैंने आपको बताई? फिर एक क्वेश्चन करेंगे, बता दो। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को सही करना है। फिर पहली चीज मैंने बताई कि अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ दिख जाए आपको क्वेश्चन में, बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, और अगर ऐसे कुछ लिखा दिख मिल जाए या ऐसे कुछ लिखा मिल जाए, तो इस केस में आप क्या करोगे, इन चिन्हों की गुणा होगी। माइनस की जब माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, माइनस की जब प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, प्लस की जब माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा। इनको अपनी आंखों में बसा लो। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना आपके पेज पर, स्क्रीन पर, इनको अपनी आंखों में बसा लो, कैसे भी करके बसा लो। ये ब्रैकेट के अंदर एक चिन्ह, बाहर एक चिन्ह, तो दोनों गुना होंगे। बस गई सबकी आंखों में, तो यस टाइप कर दो। इसको अपनी आंखों में बसा लो जो ये आपके उसमें दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करें? ओके, फाइन, वेरी गुड। अगर बस गई है तो वेरी गुड। चलिए, तो ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। और मैंने जो आपको भी बसाने के लिए कहा था आंखों में, ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो बच्चे आज, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की या उससे पिछली क्लास नहीं की, अगर वो कोई बच्चा पिछली 2 क्लासों में एब्सेंट रहा है तो वो इस क्वेश्चन को गलत करेगा, क्योंकि पिछली 2 क्लासों में ही हमने पढ़ा है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए दीजिए आंसर सभी लोग। आंसर सभी को करना है पोल में, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। तब तक आप आंसर दीजिए, मैं उन बच्चों के नाम तब तक ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। ठीक है, तो उनके नाम इस तरह है। मीना नाम से हैं, ओके, एंड यश हैं। इनके अलावा सुनील चौरसिया नाम से हैं। इनके अलावा एस के सुमित हैं, अनाज सिंह नाम से हैं, दिलीप नाम से हैं, हिमांशु हैं, नितिन हैं, शिवानी, रीना, रंजना, संजय, संजना, सनी नाम से हैं, एंड वंदना है। और इनके अलावा हैं अयान है, ओनली रेड 777 है, पूजा कुमारी है, देवेंद्र कुमार नाम से हैं, मोहम्मद कैफ हैं, सावन हैं, राजा राम नाम से हैं, राम कुमार नाम से हैं, रिंकू नाम से हैं, मनोज राजा नाम से हैं, एंड सुमित, शाहनवाज एंड ब्लैक जोकर। ओके, इस नाम से जो बच्चे हैं, इन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो वेरी गुड बच्चों, आप सबके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। और जो बच्चे पिछली क्लास में आंसर नहीं कर पाए थे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सभी बच्चे आंसर करें, हर क्लास में आंसर करें। अगर आप आंसर करेंगे तो आपका नाम जो है इसी तरीके से लाइव क्लास में बोला जाएगा। ओके, चलिए। सो क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, उसमें से अभी तक आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें, सभी लोगों को आंसर करना है। आप लोगों के पास 20 सेकंड है, सभी के पास, क्योंकि स्ट्रेंथ आज ज्यादा है क्लास में, तो टाइम ज्यादा लगेगा। सभी लोग क्योंकि आंसर कर रहे हैं आज, तो सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, अभी तक मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आया है और बहुत खुशी हुई है देखकर कि आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। चलिए, 10 बच्चे और बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 15 सेकंड है उन बच्चों के लिए, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन को। जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी को आंसर करना है। ओके,
वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। 10 सेकेंड। 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं क्लास में। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन की है क्लास, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टाइम से क्लास ज्वाइन करें। आपकी क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बीच क्लास में आप आ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा उससे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि आंखों में बसा लो इसको। अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो चिन्हों की गुणा होगी। तो ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने अपनी आंखों में इसको बसाया था, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया होगा। तो -561 माइनस -29, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको इस माइनस की माइनस में गुणा करनी है। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, तो इसको तो ऐसे लिखो, -561 माइनस माइनस प्लस 29। अब तो बहुत आसान है। आपको बताया था मैंने, यस वेरी गुड, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं सबका सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो वो घटाई जाती है। तो यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, तो ये घटाई जाएगी। तो 561 में से 29 घटा दिया आपने, तो 11 में से 9 गया, 2 बचा। यहाँ पर 5 में से 2 गया, 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 5। 532। अब जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 561, उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? -532। बता दो सभी लोग, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इसका डी ऑप्शन होगा। शाहनवाज, अगर मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? बाकी सभी लोग बता दो एक बार चैट में, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, शाहनवाज आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपकी तरफ। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने आंसर ही नहीं दिया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आगे हर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, आंखों में बसाने के लिए जो मैंने बोला था। करिए, इसका आंसर क्या होगा? 3200 माइनस -800। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। ओके, अभी तक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, एक गलत आंसर आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। सभी बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का पोल में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली 2 क्लास में एब्सेंट थे और आज क्लास करने आए हैं, और वही बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको हर क्लास करनी है। अगर आप पिछली क्लास छोड़ दोगे तो अगली क्लास का कुछ समझ नहीं आएगा। सारी क्लासेस करोगे तभी समझ आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आधे लोग गलत कर रहे हैं, जबकि ये पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। पिछले, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, वो और ये, अगर इनका मुकाबला हो तो ये वाला आसान है उससे, और इसमें ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। उसमें तो ज्यादा लोगों ने ठीक किया, लेकिन इसमें ज्यादा लोगों ने गलत किया। वो इसलिए किया क्योंकि बच्चे जो हैं क्लास रेगुलर कर नहीं रहे हैं कुछ लोग। चलिए, करिए सभी लोग आंसर। आधे लोगों का आंसर सही है, आधे लोगों का गलत है, आधे से भी कम का ही सही है। बहुत गलत बात है ये। हेलो सर, मेरे पास पोल नहीं आ रहा। आपके पास फोन नहीं आ रहा? एक्टिविटीज में जाकर देखो। एक्टिविटीज में जाओ, इब्राहिम नाम से जो हो आप, एक्टिविटीज में जाकर देखो, वहां पे आ जाएगा।
सबसे पहले आप वो जो 3 डॉट हैं जहां से आप चैट करते हो वहां क्लिक करो। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। उसके बाद आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव। उस पर क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो और वोट करो। चलिए बाकी लोग भी आंसर दें। 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। आधे से ज्यादा लोगों ने इस आसान से क्वेश्चन का आंसर गलत किया, जबकि इससे पिछला क्वेश्चन टफ था, इससे उसका सही किया था। ऐसा क्यों? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। बहुत खराब परफॉर्मेंस रही इस क्वेश्चन में आप लोगों की। आधे से भी कम बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कहीं आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो उनकी गुणा होती है। मैंने कहा था ना, इनको आंखों में बसा लो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, तो 3200 प्लस 800। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 3200 में 800 जोड़ना है। क्या आएगा? 0 0 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4000 आंसर है ऑप्शन के। बताओ भाई कैसे गलत हो गया ये इतने सारे लोगों का। सही को किसने दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वो आपको खुद को भी पता होगा कि आपने सही दिया या नहीं दिया। अभी नहीं बता सकता मैं, मेरे पास नाम नहीं आते ना। वो जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद मेरे पास नाम आएंगे किन किन बच्चों ने आंसर दिया। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है? बताओ सबको क्लियर है ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? वेरी गुड। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि किसने सही दिया है खुद को। यार किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इतने सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हो, पूछ रहे नहीं हो। कोई तो पूछो जिसका गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, पूछो मुझसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4000। ओके, एक और क्वेश्चन करें। उस क्वेश्चन का आंसर सही करना। चलो मैं पहले, आप ये बताओ, आपके पास एक बुक है, ठीक है? उस बुक का एक पेज तो आप आज पढ़ते हो, तो 2 पेज आप कल पढ़ रहे हो। आज आपने पढ़ा एक पेज और कल पढ़े 2 पेज। और उस बुक में जो कुल पेज हैं वो कितने हैं? 10 हैं। तो बताओ कितने पेज बच गए पढ़ने के लिए? इसका आंसर दो। आपके पास एक बुक है, उस बुक में आपने आज एक पेज पढ़ा, कल 2 पेज पढ़े। उस बुक में कुल 10 पेज हैं, तो बताओ कितने पेज बच गए? वेरी गुड, 7। कैसे करेंगे इसको? पहले देखो कुल कितने पेज पढ़े, 2 और 1 3। कुल पेज उसमें कितने हैं? 10। तो कितने बचे? 10 माइनस 3 7। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस संख्याएं बदली हुई हैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक किताब के 324 पेज आपने शनिवार को पढ़े, 259 पेज रविवार को पढ़े, और उसमें कुल 876, और कितने पेज और बचे या कितने पेज और पढ़ने हैं? सेम ऐसा ही है जैसा मैंने एग्जाम्पल पूछा था। बताओ। सभी लोग बताएंगे, ध्यान से करना सभी लोग कैलकुलेशन, गलत मत करना। पेन लेकर कॉपी पे बैठ के सॉल्व करो। एक बच्चे ने आंसर दिया, गलत दे दिया जल्दबाजी में। ओके, आधे बच्चों ने अब भी गलत आंसर दिया है। चलिए दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
आपके पास एक किताब है, उसमें मान लो 10 पेज है, या आप ये मान लो 10 पेज है उसमें, और एक पेज आपने आज पढ़ा, 2 पेज आपने कल पढ़े, तो कितने पेज बचे? ऐसे ही आपको ये करना है। करो। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी आधे लोगों का भी आंसर नहीं आया। इस टाइम क्लास में 38 बच्चे हैं, 38 में से कुल 17 बच्चों का ही आंसर आया अभी तक। और उन बच्चों में से भी आधे से ज्यादा लोगों का आंसर गलत है। सभी लोगों को आंसर करना है। अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 0 काउंट होगी। कीजिए जल्दी से सभी, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, 15-16 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी करिए। 20 सेकंड है आपके पास। जोड़ घटा करना है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाना करना है। उसमें भी आधे से ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि अगर क्वेश्चन जरा सा घुमा दो तो आप लोग वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। चलिए 10-12 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। सिर्फ 10 लोगों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 10 लोगों ने। 38 बच्चों की क्लास है ये, 38 बच्चे हैं क्लास में, उनमें से सिर्फ 10 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 10 सेकेंड्स। तो 7-8 बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। देखो भाई ध्यान से, एक किताब है, उसमें एक दिन आपने 324 पेज पढ़े, एक दिन आपने 259 पेज पढ़े, है ना? ये इसको ऐसे लिखिए, शनिवार को पढ़े 324 पेज, और रविवार को पढ़े 259 पेज, तो कितने पेज पढ़ लिए टोटल? हाँ मैं समझा रहा हूँ। टोटल कितने पेज पढ़ लिए आप लोगों ने? है ना, एक दिन आपने 324 पेज पढ़े, एक दिन आपने 259 पेज पढ़े, तो टोटल कितने पेज पढ़े आपने? इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 और 9 13 हासिल, 1 2 और 1 3 और 5 8, और 3 और 2 5, तो 583 पेज आपने टोटल पढ़े। अब उस पेज में, उस बुक में पेज कितने हैं, उस पुस्तक में पेज कितने हैं? 876। 876 पेज है, और पढ़ आपने 583 लिए, तो कितने बचे? 876 में से 583 घटा दो। यही तो करोगे, टोटल पेज 876 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और पढ़ा आपने कितने लिए 583, तो बचे कितने, इनको घटा दोगे, तो इनको जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 5 गया 2, 293, ऑप्शन डी। आधे से ज्यादा बच्चों का गलत था। किसी को डाउट इसमें दोबारा बताऊं, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, इसका सही आंसर है 293। ठीक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा खत्म होता है ये घटाना। अब बात करते हैं भाग की, कि भाग कैसे करते हैं। ओके, वही तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से आप देखा करो ना, क्वेश्चन को ध्यान से करा करो, जरा सी गलती पूरा सवाल गलत। देखो, भाग भाग करने के लिए हमें दो संख्याएं चाहिए, दो संख्याएं तो चाहिए हमें भाग करने के लिए, तभी हम भाग कर सकते हैं। तो दोनों संख्या कैसी हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है दोनों धनात्मक, या कैसी हो सकती है दोनों ऋणात्मक, ऐसी हो सकती है, या कैसी हो सकती है तीसरा, एक ऋणात्मक हो और दूसरी धनात्मक हो, और चौथी कैसी हो सकती है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये चार तरीके की संख्याएं हो सकती हैं, है ना। जब हम भाग करते हैं तो भाग करने के लिए हमें कितनी संख्याएं चाहिए, दो संख्याएं। तो उन दो संख्याओं में क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों कैसी हो धनात्मक हो, या एक ऋणा दोनों कैसी हो ऋणात्मक हो। देखो यहाँ पर चार, ये भी ऋणात्मक, दो भी ऋणात्मक। यहाँ पर एक पहली वाली ऋणात्मक, दूसरी वाली धनात्मक, और यहाँ पर पहली वाली धनात्मक, दूसरी वाली ऋणात्मक। ये चार पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं को भाग हमें करना है, तो बताओ, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को भाग करना है, ये क्लियर है। तो अब हमें ये सीखना है कि जब हम प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो क्या होता है, जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या होता है, जब प्लस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या होता है ना, और जब माइनस को प्लस से भाग करते हैं तो क्या होता है। बेसिकली ये चीज हमें सीखनी है। तो सभी लोग रेडी हो सीखने के लिए कि जब प्लस वाली संख्या को प्लस से भाग करते हैं तो क्या होता है, माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या होता है, प्लस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या होता है, और माइनस को प्लस से भाग करते हैं तो क्या होता है। करेक्ट, चलो देखते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हो, या दोनों ऋणात्मक हो, या एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक। ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखो, सबसे पहले चीज, अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है, देखो यहाँ पर 10 भी धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 को 5 से भाग करना है। ऐसे लिख सकता हूं मैं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अब मैं बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनो। देखो, दोबारा सुन लो, इस भाग की जगह आप बटे का निशान लगा सकते हो। अगर मैंने लिखा 4/2, इसका मतलब क्या होता है, 4/2। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा 10 भाग, ये मैंने आपको कब बताया था, याद करो, जब भाग पढ़ाया था। मैंने लिखा 10/5, इसका मतलब है 10/5। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। गुलशन कुमार नाम से जो है, क्या टाइप कर रहे हो, ABCDEFGHI, इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या ये? गुलशन कुमार आपकी कौन सी क्लास है ये? गुलशन कुमार नाम से जो है, आपकी कौन सी क्लास है आज? पहली बार आए होगा क्लास में? अरे बताओ, पहली बार आए होगा क्लास में गुलशन कुमार नाम से जो है, जो ABCD टाइप कर रहे हो चैट में, पूरी आपने ABCD टाइप कर डाली। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो ऐसा नहीं करना है, ये आपके लिए पहली वार्निंग है। और अगर आप पहले भी क्लास में आते रहे हो तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। डेली आते हो, ठीक है, डेली आते हो आप, 1 मिनट। अगर आप डेली आते हो तो आपका पोल में आज तक एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास। इसका मतलब आप पढ़ाई करने नहीं आते हो, आप बस यही काम करने आते हो, चैट में कुछ भी टाइप करना है। ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आप कुछ भी उल्टा सीधा टाइप मत करो चैट में। क्लास पर आते हैं, आप एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास, क्या समझ नहीं आया आपको? मैंने जब पूछा कि अगर आपको समझ आ गया है तो बता दो, नहीं आया तो बता दो, तब आपने पूछा था क्या? मुझे तो आवाज आई नहीं आपकी।
बताओ क्या समझ नहीं आया? अच्छा, क्या समझ नहीं आया बताओ? वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, गुलशन आप अपना माइक ऑन कर लोगे? एक बार आप अपना माइक ऑन कर लो, अपना माइक ऑन करो, गुलशन नाम से जो है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास एक बुक है, ठीक है, आपके पास एक पुस्तक है, आपके पास एक किताब है, उस किताब में कुल 25 पेज है। सुन रहे हो ना आप मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। आपके पास एक बुक है, आपके पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 25 पेज है। उसमें से आपने कल पढ़े थे 10 पेज और आज पढ़े 5 पेज। मतलब 10 पेज तो आपने कल पढ़ लिए और 5 पेज आपने आज पढ़ लिए, तो कितने पेज बचे बताओ? कितने पेज पढ़ने के लिए? 10 कितने? पेज बचे। वही तो मैंने समझाया था आपको। अब आगे ना समझ में, आपने क्या किया, 10 आपने आज पढ़े, 5, 10 आपने कल पढ़े, 5 आपने आज पढ़े, तो कितने हो गए? 15। कुल कितने हैं? 25। तो 25 में से 15 माइनस करना था, तो कितना आया? 10 आया। सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन था, देखो ध्यान से। सॉरी, मुझे पीछे जाना पड़ रहा है थोड़ा, एक मिनट। हाँ, ऐसा ही तो क्वेश्चन था ये। देखो, आपने 324 पेज पढ़े शनिवार को और 259 पेज पढ़े रविवार को, और कुल पेज कितने हैं? 876। तो इसमें सबसे पहले जो पेज आपने पढ़े उनको जोड़ दो, तो 324 और 259 को जोड़ो, तो कितना आएगा? 9 और 4 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 5, 3 और 2 5, 583। ठीक है। अब टोटल पेज कितने थे? 876। तो 876 में से 583 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल 876 है, पढ़ा आपने 583 लिए, तो ये माइनस हो गए। तो 6 में से 3 गया 3, 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 5 गया 2। तो क्या आंसर आया? 293। आ गया समझ? ठीक है। अब चैट में कुछ भी आप ABCD वगैरह कुछ ये टाइप मत करना, जो आपसे पूछा जाए वो टाइप करना। तो हम भाग की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है और उनको भाग करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। ठीक है, यानी जब हम प्लस को प्लस से भाग करते हैं, जब हम धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग करते हैं, तो हमें धनात्मक ही प्राप्त होता है। देखो 10 यहाँ पर कैसी संख्या है? धनात्मक है, प्लस की है। 5 कैसी संख्या है? धनात्मक है, और इसको भाग करने पर हमें 2 मिला, 2 भी कैसा है? धनात्मक है। समझ में आई ये चीज? तो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि जब प्लस को प्लस से भाग किया जाता है तो प्लस ही आता है। ठीक है, बताओ क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? सभी लोग बता दो। बहुत आसान है ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो हम करते आ रहे हैं बचपन से ही, कि 24 को 12 से भाग करोगे तो 2 आएगा। इसमें तो मतलब चिन्ह का कोई मैटर ही नहीं है, इसमें तो प्लस आएगा। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, अगर दोनों संख्याएं माइनस हो तो क्या होगा, है ना? अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो क्या होगा? तो देखो, जब आप माइनस को माइनस से भाग करते हो तो हमेशा प्लस आता है। कैसे? देखो, इस भाग के निशान को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -10, और भाग की जगह मैंने बटा लगाया, नीचे आया -5। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 5 को जब 10 से काटोगे तो 2 आया, तो क्या आंसर आया? 2। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? यहाँ पर प्लस का आ रहा है ना ये। इसीलिए जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है। ये बिल्कुल गुणा की तरह है, सेम गुणा की तरह है। जैसे गुणा में माइनस की माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, ऐसे ही भाग में भी माइनस की माइनस में भाग करने पर प्लस होता है। तो दूसरी चीज हमने सीखी, अब तक हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी, जब प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तब भी प्लस आता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? पूछ लो यार, अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। मैं चैट में देख रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। 2 केस मैंने बताए हैं, ठीक है, 2 केसेस मैंने बताए हैं। जब प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, और जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तब भी प्लस आता है। सर दोबारा बता दो। दोबारा सुन लो। देखो, हमारे पास संख्याएं कैसी हो सकती है? मैं लिख सकता हूँ 10/5। ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक से लिख देता हूँ। 10/5 मैंने लिखा, और मैंने एक बार लिखा -10 भाग -5। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 10 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है।
अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो उसका मतलब ये होता है ये संख्या धनात्मक है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये चीज आपको पता है, ये मैंने बताई थी धनात्मक संख्याएं जब पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लास की है तो। धनात्मक संख्या, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो धनात्मक होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब दोनों संख्याएं धनात्मक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। 10 को 5 से भाग करोगे 2 आएगा। लेकिन जब माइनस को माइनस से भाग करोगे, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, जब आप माइनस को माइनस से भाग करते हो तो प्लस आता है, और 10 को फिर 5 से भाग करोगे तो 2 आएगा। सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये चीज याद रखो, प्लस को प्लस से भाग किया तो प्लस आया, और माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस आएगा। ये दोनों याद रखो। इसके बाद क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन मैंने दिया -10 को भाग करना है -5 से, है ना। -10 को -5 से भाग करना है। पहले क्या करो, सबसे पहले माइनस को माइनस से भाग करो, तो माइनस को माइनस से भाग करो तो प्लस आया, यहाँ प्लस लगा दो। फिर 10 को 5 से भाग करो तो 2 आया। तो इसका आंसर क्या आया? 2। ठीक है, बताओ आ गया समझ? यस सर, आ गया। ठीक है, तो हमने 2 चीजें सीख ली है कि प्लस को प्लस से भाग करोगे तब भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस से भाग करोगे तब भी प्लस ही आता है। यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें क्या मिलती है? धनात्मक संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो इसको नोट कर लो, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है। चलिए, अब अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो तब क्या होगा? जैसे ये है, तो हमेशा देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? -10 भाग की जगह बटे लगाया 5, 5 दूनी 10, तो क्या आंसर आया? -2। यानी ये माइनस कहीं नहीं जा रहा। यानी जब भी हम माइनस को भाग करते हैं प्लस से तो हमेशा क्या आता है? माइनस ही आता है। जब भी हम माइनस को प्लस से भाग करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। उसी तरीके से जब भी हम प्लस को माइनस से भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? -10 को भाग करना है 5 से, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस को प्लस से भाग किया तो क्या आया? माइनस, और 10 को 5 से भाग किया तो 2, तो -2। सबको क्लियर है? 3 चीजें पढ़ी हैं हमने। प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस, माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस। ठीक है, और अगर प्लस को माइनस से भाग करें तब भी माइनस। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम माइनस को प्लस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा। उसी तरीके से जब हम प्लस को माइनस से भाग करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अब एक काम करो, इसको नोट कर लो जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखो यहाँ पर प्लस को जब आप भाग करोगे प्लस से तो प्लस आएगा, जब आप माइनस को भाग करोगे माइनस से तब भी प्लस आएगा, जब आप प्लस को भाग करोगे माइनस से तो माइनस आएगा, जब माइनस को भाग करोगे प्लस से तब भी माइनस आएगा। इसको नोट कर लो, ये क्या है? उत्तर का चिन्ह, उत्तर का चिन्ह। ठीक है, इसको नोट कर लो सभी लोग। ये बिल्कुल गुणा की तरह है। अगर आपको गुणा वाला याद है ना, सेम वही चीज होती है यहाँ पर भी। गुणा का याद है आपको? गुणा में भी तो ऐसे होता था। जब प्लस की गुणा प्लस में होती थी तो क्या आता था? प्लस आता था। जब माइनस की गुणा माइनस में होती थी तब भी प्लस आता था। जब प्लस की गुणा माइनस में होती थी तब माइनस आता था, और जब माइनस की गुणा प्लस में होती थी तब भी क्या आता था? माइनस आता था। सेम वही चीज है। हाँ, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं अभी, एक बार सभी लोग समझ लें इस चीज को, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सबको क्लियर है ये? इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले चिन्हों को देख लो, चिन्हों को भाग करके उसका आंसर का चिन्ह लगा दो, फिर संख्याओं को भाग करो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बताओ। सबसे पहले आप 15 को भाग करना है -3 से, ये वाला 15 को भाग करना है -3 से, इसका आंसर क्या होगा? पंद्रह को भाग करना है -3 से। यस, वेरी गुड शुभम। -5 होगा ना। ये संख्या कैसी है? प्लस की है। ये संख्या कैसी है? माइनस की है। तो मैंने बताया था जब प्लस को भाग किया जाता है माइनस से तो माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आया है ना। यहाँ पर क्या आया? माइनस आया। अब 15 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 5, तो -5 आ गया। सिंपल सी तो चीज है। पहले चिन्हों को भाग कर लो।
उसके बाद संख्याओं को भाग कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वही चीज है जो मैंने अभी लिखाई थी आपको। तो पहले चिन्हों को भाग करो, उसके बाद संख्याओं को भाग करो। तो बताओ, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं क्लास में, तो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। करें क्वेश्चन, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है ये चीज तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको पोल में। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। -81 की भाग करनी है -9 से। चलिए बताइए, सही जवाब देना सभी लोग। पहले संख्या, पहले चिन्हों को देखो, उसके बाद संख्याओं को, ठीक है। दीजिए सभी लोग आंसर। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी तक सभी लोगों ने सही आंसर किया है। लो आ गया 3 लोगों, जैसे ही मैंने बोला सभी लोगों ने सही आंसर किया, 3 लोगों ने गलत कर दिया। दीजिए आंसर सभी लोग। सबसे पहले माइनस को माइनस से भाग करो। मैंने आपको बताया था माइनस को माइनस से भाग करके क्या आता है। उसके बाद 81 को 9 से भाग कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर दें जल्दी से, जो बाकी बचे हुए लोग हैं। 15 सेकंड है आपके पास, फिर इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। रंजना आपका माइक ऑन हो गया है, माइक ऑफ कर लो। सर मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। ओके, पिछली क्लास में भी नहीं आ रही थी ना? पिछली क्लास में तो आ रही थी। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ। अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या रंजना? नो सर, यहाँ पे सिर्फ डी लिखा हुआ और कुछ नहीं आ रहा। आप एक काम करो, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ओके। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। 6 लोग बचे हुए हैं, वो आंसर करें जल्दी से। लास्ट 10 seconds। लास्ट 10 seconds। लास्ट 5 seconds। 5 4 3 2 1। ओके, एक मिनट। यस यस रंजना, आपको स्क्रीन दिख रही है? बताइए। नो सर, ना ही मेरे को चैट दिख रहा है कि चैट में ना बंद पड़ा है। मेरे को शायद मेरा नेट ही स्लो हो गया है। चैट को मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि जब पोल में मैं क्वेश्चन देता हूँ तो मैं चैट बंद कर देता हूँ। तो आप, हाँ नेट का इशू है, ठीक है। तो पहले चलो कोई बात नहीं, अगर क्या कर सकते हैं इसमें, दोबारा से देख लो कहीं ऐसी जगह बैठकर जहाँ पर नेट अच्छा आ रहा हो, ठीक है। तो मैं इस पोल को एंड करता हूँ और मैंने चैट ऑप्शन ऑन कर दिया है। तो देखो, ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर -81 की जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया ध्यान से देखना, -81 की -9 से भाग करनी है। मैंने आपको बताया था पहले इन चिन्हों को भाग कर लो। इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, और जब माइनस को भाग करते हैं हम माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर पहले तो आएगा प्लस, उसके बाद इस 81 को 9 से भाग करना है तो क्या आएगा, 9 निम्न कितने होते हैं 81, तो प्लस का 9, और प्लस के 9 को हम सिर्फ 9 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब धनात्मक संख्याएं पढ़ाई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर। सभी लोगों को क्लियर है? एक बार और नोट कर लो यार, अपनी कॉपी में नोट कर लो इन चीजों को। माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस आता है। क्वेश्चन गलत मत करो, कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में से देख लेना, याद कर लो इनको। प्लस को माइनस से भाग करने पर माइनस आता है, और माइनस को भाग करते हैं जब प्लस से तब भी माइनस आता है। इनको नोट कर लो सभी बच्चे कॉपी में, जिन्होंने गलत क्वेश्चन किया था। ओके आयाम, जिनका पिछला क्वेश्चन गलत हो गया था सभी लोग कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से नोट करो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी। स्क्रीनशॉट मतलब कॉपी में नोट करो, स्क्रीनशॉट तो फिर स्क्रीनशॉट पड़ा ही रहेगा, पता नहीं कहाँ। कर लिया सबने नोट? सभी लोग यस टाइप कर लो। ओके, जिसने पहले से कर लिया था वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो। कर लिया सबने नोट? बता दो, चले आगे क्वेश्चन करें अगला। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही करना प्लीज। ओके, यही चीज यूज होगी, पहले चिन्हों को भाग कर दो, उसके बाद संख्याओं को भाग करना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, -65 को इस बार 13 से भाग करना है। इसका भी आंसर आप लोगों को कहाँ देना है? पोल में। यस, दीजिए इसका आंसर। -65 को 13 से भाग करना है। सभी लोग आंसर में इसका क्या होगा? ओके, वेरी गुड। ओके, अब तक 100% चल रहा है। अब तक सभी लोगों ने आंसर दिया है सही, प्लीज कोई गलत मत करना। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, प्लीज कोई भी गलत मत करना। चलिए, आधे बच्चों का तो आंसर आ गया, बाकी आधे लोग भी आंसर करें। अब तक जितने बच्चों ने भी आंसर किया सबका सही है। वेरी गुड, यही मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए, वेरी गुड। 10-11 बच्चे और बचे, वो भी आंसर करते हैं। एक बच्चे का गलत आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 10 सेकंड, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, 7 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी कीजिए, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सर 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, सर मैं पोल में आंसर कर रहा हूँ। करो करो। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी करो भाई। कर दिया? ठीक है, तो चलो। सर रुक। इतना टाइम? हमें भी ये क्वेश्चन और करना है, टाइम हो गया, जल्दी करो। 5 सेकंड हो रहा है। 5, 4, 3, 2। क्या सर कर दे आंसर? ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने सही किया है आंसर, 2-3 बच्चों का आंसर गलत था इसमें। तो देखो, इसमें भी हमें वही चीज करनी थी, -65 को भाग करना है 13 से। तो देखो, इसमें क्या करना है, माइनस को भाग करना है पहले किससे? ये प्लस से। तो माइनस को जब प्लस से भाग करते हैं तो माइनस आता है। यस, वेरी गुड, जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं सबका सही है। तो यहाँ पर माइनस को प्लस से भाग करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा? माइनस। और 65 को 13 से भाग करेंगे तो 5, तो -5, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मतलब -5। चलो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। प्लस को माइनस से भाग करने पर क्या आता है, ये मैंने आपको बताया था, आपने अगर कॉपी में नोट किया है तो। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। दीजिए सभी लोग आंसर, इसका क्या होगा? हम्म, सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि आंसर ना कर रहा हो।
आंसर सबको करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें, टाइम खत्म होने वाला है, 15 सेकंड है लास्ट। ओके, अभी आधे लोगों का आंसर आया, जल्दी जल्दी करो भाई, ज्यादातर लोगों ने सही किया है। 1 मिनट के अंदर कर दो सभी बच्चे आंसर। 10 लोग बचे हुए हैं अभी। 80% लोगों का आंसर सही है, और मुझे सबका सही चाहिए था। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा पिछला था, सेम टू सेम। पिछला सही किया, ये गलत कैसे कर दिया। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो यस, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। इसमें भी वही चीज थी कि जब प्लस को, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसमें 1080 को भाग करना है -12 से, तो यहाँ पर बेसिकली ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से भाग करना है, तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और 180 को जब 12 से भाग करेंगे तो, सॉरी 1080 को 12 से भाग करेंगे तो 12 निम्मा 108, और ये जो जीरो है, 12 0 0, ठीक है, ये वाले जीरो यहाँ आ जाते, तो 90 बचा, तो यहाँ पर क्या है, -90। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, -90। ओके, हाँ सबका ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले, फिर डाउट पूछ लो, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर एक और अगली क्वेश्चन क्लास। पूछ लूं फोन पे? ओके।